कलाम पाक कहता है परमेश्वर ने शाऊल को सेवा दी, और शाऊल ने जानते क्या किया, वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर जानता था ऐसे लोगों को ही खड़ा करना चाहिए। आप पूरा इतिहास पढ़ो बाइबल का। यिर्मयाह को प्रभु कहता है, जा, मैंने तुझे जाति जाति के लिए भविष्यवक्ता बनाया है। यिर्मयाह कहता है, मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर मूसा को कहता है, जा, इन्हें छुड़ा। वो कहता है, मैं तो बद्दा हूं, मैं बोल नहीं सकता। आप पढ़ के देखिए बाइबल के इतिहास को। उन लोगों को उठाया गया जो कभी एक्चुअली लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। वो बनना ही नहीं चाहते थे, उनकी डिजायर ही नहीं थी। उसके बाद जब परमेश्वर शाऊल को बुलाता है और कहता है, तू मेरे प्रजा की चरवाही करेगा, तू उनका चरवाहा बनेगा। लेकिन जानते हो, बिगिनिंग बहुत अच्छी थी, पर आहिस्ते आहिस्ते सक्सेस ने उसे अंधा कर दिया। ओ किंगशिप, शायद आपको पता नहीं है, किंग के दरबार में जो भेंटें आती हैं उन दिनों में, शीबा की रानी क्या क्या लेकर आई थी सुलेमान के लिए। ओ आप पढ़ के देखो, उसके बाद ही इसका दिमाग थोड़ा उल्टा चलना स्टार्ट हुआ था। द बाइबल सेस उनकी भेंटों ने उन्हें अंधा कर दिया। आप देखिए, भेंटों के पीछे जाकर, गिफ्ट्स के पीछे जाकर उसने अपनी क्या हालत कर दी। वह नामान का कोड भी लेकर आ गया। कभी चीजों के पीछे क्रेजी होना कभी मत सीखिए, कभी भी नहीं। हमेशा याद रखिए, हम सिर्फ नरक डिजर्व करते थे। आज भी मैं कहता हूं, मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं। जो कुछ मिले उसका धन्यवाद। लेकिन जो लोग सोचते ना, ओ मैं ये डिजर्व नहीं करता, उन्हें कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। संतुष्ट वही हो सकते हैं जो अपने जिंदगी में हर दिन जानते हैं, पहले भी आज भी मैं सिर्फ नरक डिजर्व करता हूं। ये उसकी दया है कि उसने मुझे कपड़े दिए, ये उसकी दया है कि उसने मुझे थोड़े पैसे दिए हैं, ये उसकी दया है कि उसने मुझे खाना दिया है। थैंक यू जीसस। लेकिन जो लोग सोचते हैं, ओ मैंने पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ओ आई डिजर्व द बेस्ट। ब्रदर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने खुदा को आज तक उसकी दया को नहीं समझा। जिस दिन आपने उसकी दया के साथ इनकाउंटर किया ना, आपको एक थॉट घेर लेगा कि मैं सिर्फ पहले भी और आज आज्ञा पालन करने के बाद भी मैं नरक ही डिजर्व करता हूं। ये उसकी दया है, उसने मुझे बचाया है। ऑलवेज अप्रिशिएट द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया की स्तुति करना सीखो। क्या कहता है पॉल? उस अनुग्रह की स्तुति जो उसने मुझ पर किया। वो कहता है, हर उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद जो उसने मेरे साथ की। शाऊल जब फेल होता है, जब वो स्वयं पे निर्भर होना स्टार्ट होता है, पहले के दिनों में ऐसी शुरुआत, पर आहिस्ते आहिस्ते आप देखा, आपने एक चीज देखी आपने, परमेश्वर उसे जो कहता था वो उसका उल्टा ही करता था। प्रभु ने साफ साफ कहा, सबको मार, ये लोग जादू टोने में इन्वॉल्व हैं, खत्म कर इनको। फिर भी वहां के राजा को लेकर आ गया। एक दिन प्रभु उसको कहता है, मैं बलिदान करूंगा सैमुएल के द्वारा। सैमुएल आएगा, बलिदान करेगा। लिखा है प्रजा के लोग यहां वहां हो रहे थे, सब घर जा रहे थे। इसने बोला, रुको रुको रुको, इसने काट दिया। एक टाइम ऐसा आया, वो स्वयं को अधिक समझने लगा, स्वयं पे निर्भर होने लगा। तब परमेश्वर ने कहा, घर भेज भाई इसको, चल मैं एक नया चरवाहा स्टार्ट करूंगा, मैं एक नई लीडरशिप स्टार्ट करूंगा। आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर ने एली की गर्दन तोड़ी थी। गर्दन हमेशा लीडरशिप की एक चित्र है। मसीह कलीसिया का सर है, हम उसकी देह हैं। एली कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन टूटी। ये एक प्रोफेसी थी इज़राइल के लिए कि ओल्ड चरवाहे अब जा रहे, अब नए चरवाहे आएंगे जो परमेश्वर की चराई करेंगे, उसके लोगों को चराएंगे। और उसके बाद खुदावन का कलाम कहता है, एक समय ऐसा आया, अब सामने देखिए, एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने शाऊल की जगह दाऊद को दी। दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो वो बहुत छोटा सा लड़का था। इतिहास ऐसा बताता है कि वो 18 साल का भी नहीं था, पर परमेश्वर उसका अभिषेक किया। हमेशा याद रखिए, ये मत सोचिए कि परमेश्वर का अभिषेक जो है वो सिर्फ विशेष लोगों के लिए होता है। हो सकता है आपकी अनॉइंटिंग डिफरेंट हो, मेरी अनॉइंटिंग डिफरेंट हो,
मुझे टीचिंग के लिए अनॉइंटिंग मिलती है, आपको किसी और काम के लिए अनॉइंटिंग मिलती है, लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं, आपको अभिषेक पाने के लिए मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम कहता है आप सब अभिषिक्त हैं। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए मैं अनॉइंटेड हूं, कहिए मैं अभिषिक्त हूं, दानवों से लड़ने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। यस, आइए सामने देखिए। एक दिन परमेश्वर दाऊद का अभिषेक करता है और आप सभी जानते हैं अभिषेक पाने के बाद प्रभु उससे राजा 13 साल बाद बनाता है। क्यों? सोचो, अगर मैं एक यहां पर लड़के को 17 साल का है, समझो एक लड़का, और मैं उसको कहता हूं लीडरशिप में आ जा, मैं बाहर जाता हूं ना, मेरे पीछे प्रचार करना। अब ये लड़का कॉलेज पढ़ता है, जब लोग परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं, इसको कोई अनुभव नहीं है, एकदम फ्रेश है, और यहां आ जाएगा। मुझे बताइए, जिस दिन आप में से जितने भी लोग यहां हैं, सर्विस स्टार्ट होती है 10:30, समझो आप यहां पर 12 बजे आते हो और ये बंदा यहां पर प्रचार कर रहा है, तो जानते हो आप आए और उसने आपको देख लिया, अब देखो उसका प्रचार कैसे स्टार्ट होगा। आप सभी जानते हैं, अब देखो मैं उस लड़के के अंदर आ गया हूं, आप सभी जानते हैं प्रभु हमारा कितना अच्छा है, लेकिन लोग है ना एक नंबर के मूर्ख, उनको यह तक नहीं पता है कि कितने बजे चर्च आना चाहिए। भैया आपकी प्रचार की टोन क्यों बदल गई? आपने ताना क्यों मारा उस बहन को? जानते हो आपने क्यों माना? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है कि लोग लेट क्यों होते। मुझे आज भी अपनी इस गंदी हरकत पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, प्रभु मुझे माफ करे, मैं ये कभी मूर्खताएं फिर से न दोहराऊं। हमारे ओल्ड चर्च में एक बहन आती थी, वो हमेशा 8:40 को चर्च पहुंचती थी। 9, सवा 9 बजे हमारी मिनिस्ट्री पूरी हो जाती थी। एक दिन मैंने उसको 9 बजे आते हुए देखा और इतना साफ था, जब भी वो आती थी उसको हमेशा ऑफिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता था। वो एक दिन आई 9 बजे, 15 मिनट वर्ड था बाकी, तो मैंने चलती हुई सभा में थोड़ा उसके प्रति बिटर हो गया। मैंने कहा ये कोई प्रभु को ऑनर नहीं है, 9 बजे आप लोग चर्च में आते हो, ये कोई माथा टेकने वाला काम थोड़ी है, वचन सुनना अलग चीज होती है। तो मैंने हंसी हंसी बातें सोची। एक दिन मैंने उस बहन से बात की, मैंने उनको कहा बहन आपको नहीं लगता कि आप बहुत एक अलग ही वे है आपकी जिंदगी जीने का? वो बेचारी चुपचाप से सुन रही थी मेरी बातें। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप 9 बजे चर्च में आते हो, 8:45 बजे अपनी मर्जी है, चर्च 7 o'clock लगता है, और कौन सा हम चर्च में रोज मिलते हैं, हफ्ते में 2 दिन ही मिलते हैं हम, आपको आना चाहिए, ये वो मैंने मूर्खों की तरह 15 मिनट भाषण दिए उसको। और सब हो जाने के बाद उसने मुझे एक बात कही, बोला भैया मैं आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहती, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ, मुलुंड में। मैं जहां पर जॉब करती हूँ ना, वो मेरा काम ही 9 बजे पूरा होता है। बोलती है हाथ पैर जोड़ के मैंने बॉस को मनवाया कि जिस दिन मेरी चर्च होती है मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी। मेरे बॉस ने बोला 7 o'clock तो काम रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ड्रेसेस दिखानी है। बुटीक में काम करती थी वो। चलो एक काम करो, मैं आपको 6 बजे नहीं छोड़ सकता, आप एक काम करो 7:30 निकला करो। 7:30 वो मुझे बता रही थी, मैं दौड़ के ट्रेन पकड़ती हूँ, उल्लासनगर स्टेशन पे उतरती हूँ, वहां से रिक्शा पकड़ती हूँ और बोलती है ब्रदर ये जो वॉच वाला है ना जो आपके बाहर, वहां से लेके आपके चर्च तक से 100 मीटर का रास्ता है, वो दौड़ के आती हूं कि अंत के 15 मिनट को सुन पाऊं। मैं जब उस बहन को सुन रहा था ना, मैंने घर पे जाके नाक रगड़े, ये देखिए ऐसे। मैंने कहा प्रभु मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं? मैं किसी की मजबूरी नहीं समझ रहा, मैं उसको जज कर रहा हूं।